हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब अच्छे हैं और मन लगा कर पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5.2, जिसमें पढ़ने वाले हम लोग अवकलन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है जो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन ज्ञात करें। का अवकलन करें या ज्ञात करें, एक ही चीज़ है। पहला क्वेश्चन ये आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व एकदम बेसिक तरीके से। सबसे पहला क्या करेंगे, माना कि y बराबर क्या, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अगला जो टर्म हम लोग को करना है, अब लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर d बटे dx, और क्या है यहाँ पे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस का क्या 5। सबसे पहले सीखिए जो आप कितना स्टेप में ये जाने वाला है। पहला आप देख रहे हैं क्या, साइन आ गया, कोस्ट में क्या आ गया, यानी एंगल में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहला स्टेप साइन का होगा, दूसरा स्टेप इनका होगा। ठीक है, अब आइए, जब आप यहाँ से डीसी करेंगे तो डी वाई बट्टे क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर साइन का डीसी कितना होता है, कॉस, और एंगल के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस 5 ही रहेगा। अब साइन का हो गया तो अब किसका डीसी होगा, इनका। तो लगा दीजिए यहीं पे डी बटे डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का क्या 5। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आ जाइए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर कितना, कॉस और एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब इन दोनों का डीसी करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जब आप डीसी करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा 2x, प्लस कांस्टेंट टर्म 5 का जब आप डीसी करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ये सब चीज़ छोटी छोटी बातें हैं और ये हमने पहले करा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो आप इसमें परेशान नहीं होंगे। डी वाई बट्टे जब यहाँ से डी एक्स की बात करिएगा आप, तो ये यहाँ से हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये आपका फुल एंड फाइनल उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के जब सवाल आपके सामने आएंगे तो आप इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या कहते हैं, प्रश्न नंबर 2 कहता है कॉस इंटू साइन एक्स का अवकलन करें। ठीक है, ये प्रश्न आपके हैं। तो सबसे पहला काम जो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, इसको लिखेंगे, माना कि y बराबर कॉस इंटू क्या, साइन एक्स है। अब क्या करना हम लोग को, फिर वही बात, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से आप देखेंगे तो d बट्टे क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू वाई बराबर d बट्टे क्या, डी एक्स इंटू कॉस इंटू साइन एक्स। क्या कोई तकलीफ। और जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, कॉस का क्या होता है तो माइनस का क्या हो जाता है साइन, इंटू में क्या होगा साइन एक्स। अब फिर क्या लगेगा, डी बट्टे डी एक्स लग जाएगा किसका, साइन एक्स का। अब कहिएगा सर साइन एक्स का क्यों लगा, क्योंकि ये साइन एक्स जो है एंगल के रूप में है, केवल एक्स रहता तो एक ही बार में हो जाता, लेकिन यहाँ पे एंगल के रूप में साइन भी है तो साइन का भी डीसी होगा। अब यहाँ पर एक ही बार होगा। ठीक है, अब आ जाओ, तो डी वाई बट्टे जब डी एक्स की बात करोगे तो माइनस का क्या होगा,
साइन इंटू क्या, साइन एक्स इंटू साइन एक्स का DC क्या होता है बाबू, कॉस एक्स होता है। ठीक है, जब आप यहाँ फाइनल आंसर निकालेंगे तो dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। ठीक है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं ना समझने में, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए समझ गए, अब आगे की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, जो साइन AX प्लस का B, ये प्रश्न है, का अवकलन करें, का अवकलन करें। ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको तो एकदम मज़ेदार तरह से तो लिखेंगे, माना कि y बराबर साइन AX प्लस B है। अब फिर वही बात क्या, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से d/dx इंटू वाई बराबर d/dx साइन AX प्लस B। अब इसमें कहिएगा तो कहिए, देखिए यहाँ पे केवल x रहता तो एक ही बार में होता, लेकिन यहाँ पे क्या AX प्लस B है, तो सबसे पहला टर्म साइन का DC होगा, दूसरा इसका DC होगा। चलिए यहाँ से dy/, जब आप dx निकालेंगे तो साइन का DC क्या हो जाता है, कॉस, और AX प्लस B तो रहबे करेगा, फिर d/, क्या लग जाएगा बाबू, dx लग जाएगा, किनका, AX प्लस B का। ठीक है, आ जाओ। अब जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो dy/dx बराबर हो जाएगा क्या, कॉस AX प्लस B इंटू, इनका जब आप DC करेंगे तो AX का क्या होगा, 1 बाहर आ जाएगा, x का DC हो जाएगा 1 प्लस कांस्टेंट टर्म B है, इनका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, ये चीज़ हम सारा बता चुके हैं आपको, आप मेरा ऑब्जेक्टिव पेपर देख लीजिए इसी का। बराबर कितना हो गया, यहाँ से हो जाएगा कितना, कॉस AX प्लस B इंटू में क्या हो गया A, तो फाइनल रिजल्ट जो निकल गया dy/, आपको dx, यानी फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, dy/dx जब देखेंगे तो यहाँ से होगा A इंटू कॉस AX प्लस B। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, समझ रहे बात को। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग को, प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 कहता है, जो सेक इंटू 10 इंटू रूट एक्स का अवकलन करें, यही प्रश्न है। ठीक है, और इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं, बहुत आसान तरीका। सबसे पहला क्या करेंगे, माना कि y बराबर सेक इंटू 10 इंटू रूट एक्स, कोई तकलीफ। अब क्या लिखेंगे हम लोग, जो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो हो जाएगा d/dx इंटू वाई बराबर d/, क्या, dx इंटू सेक इंटू 10 रूट एक्स, ये हो जाएगा। जब यहाँ से आप DC करेंगे तो dy/dx बराबर क्या होगा, सेक का क्या होता है, तो सेक का होता है, सेक ही होता है, सेक इंटू 10 रूट एक्स इंटू क्या होता है, 10 इंटू क्या हो जाएगा, 10 रूट एक्स।
इंटू क्या लग जाएगा, डी बटे डी एक्स इंटू किसका, 10√x का। अभी हम डीसी बताते हैं, सेक एक्स का डीसी क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू 10x होता है, सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, सेक एक्स का डीसी होता है। अब आ जाइए, अब आगे जब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया क्या, सेक इंटू 10√x इंटू 10 इंटू 10x का डीसी क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ से केवल एक्स रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का भी क्या निकलेगा बाबू, डीसी निकलेगा। अब यहाँ से आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या, सेक इंटू 10√x इंटू 10 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है, 1/2√x, तो 2√x, और ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। क्या समझे बात को? तो इस तरह से प्रश्न आपके सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए हम आगे की प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये इनका क्या करना है, अवकलन करना। 5.2 अभी चल रहा हम लोग का, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक तरीका से सीखते हुए चलेंगे। सबसे पहला काम जो करते हैं हम लोग क्या, जो माना कि y बराबर क्या, साइन ax प्लस बी बटे क्या, कॉस cx प्लस डी है। दूसरा काम क्या करते हैं, जो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बट्टे क्या, डी एक्स बराबर, देखिए जब भी u बट्टे भी का रूप होता है तो ये जो है ऊपर में क्या होता है, कांस्टेंट आ जाता है, यानी पहले इसको लिख दीजिए, तो सी एक्स प्लस डी इंटू क्या लगाइए, डी बट्टे डी एक्स, किसका, साइन का, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस लगा दीजिए। अब माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में ये चीज़ को आपको रखना है, तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बट्टे लगाइए क्या, डी एक्स इंटू जो इसको यहाँ पे बाहर किए थे उनका डी सी डी, ठीक है। और बट्टे में क्या हो जाता है, जो नीचे वाला उसका स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हम स्लिप करें ना, चलिए देखते जाइएगा। जब यहाँ से आप डी वाई बट्टे थोड़ा सा बड़ा है, डी वाई बट्टे डी एक्स करेंगे है कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा क्या, ये तो सेम उतर जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन का डी सी क्या हो जाता है, तो कॉस क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी इंटू किसका डी सी हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस डी का बी का डी सी होगा, तो ए तो कांस्टेंट है, ए बाहर रहेगा, एक्स का डी सी 1 और प्लस क्या, जीरो का डी सी क्या, बी का डी सी क्या होगा, जीरो, माइनस ये सेम चीज़ सेम रहेगा, तो सेम में क्या उतर जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू इनका जब डी सी करेंगे तो कॉस का क्या होता है, माइनस का हो जाता है क्या, साइन क्या, सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी का जब आप डी सी करेंगे तो सी इंटू एक्स का डी सी 1 और प्लस डी का डी सी क्या होगा, जीरो, बट्टे क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। समझ रहे बात को? अब आइए, अब जब यहाँ से लिखेंगे आप फाइनली वैल्यू, तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, ठीक है, ये कितना होगा, ये ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा क्या, प्लस साइन
ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी बट्टे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इनका हम एक फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं। डी बट्टे क्या डी एक्स और u बट्टे अगर भी रहेगा, इनका जब डी सी निकालना होता है तो ये भी क्या होता है बाहर आ जाता है, डी बट्टे क्या लग जाता है डी एक्स इंटू क्या u माइनस होता है u बाहर आ जाता है डी बट्टे डी एक्स इंटू भी बट्टे क्या होता है ना भी स्क्वायर। बस एक फार्मूला आपको ये याद रखनी है और इसी पे आपको u बट्टे भी का क्या निकलता है डी सी निकलता है। ठीक है, और 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, जो डी बट्टे क्या डी एक्स और क्या साइन एक्स, साइन एक्स का डी सी क्या होता है कॉस एक्स होता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो डी बट्टे डी एक्स इंटू कितना कॉस एक्स का डी सी क्या होता है माइनस का क्या साइन एक्स। तीसरा पॉइंट याद रखना क्या, जो डी बट्टे डी एक्स इंटू क्या टेन एक्स, जिनका क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है और ज़्यादातर यही पूछा जाता है। चौथा पॉइंट डी बट्टे डी एक्स इंटू क्या सेक एक्स का डी सी क्या होता है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन फटाफट बनते जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, जो कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का अवकलन करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इसको, माना कि y बराबर कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। अब लिखेंगे क्या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई बट्टे बाबू डी एक्स लेंगे आप, तो डी बट्टे क्या डी एक्स इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू क्या है साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। इसमें स्टेप अलग अलग स्टेप है बाबू, ठीक है, इनको देखना अच्छा से। तो डी वाई बट्टे जब आप डी एक्स निकालेंगे तो सबसे पहले कॉस है तो कॉस का डी सी क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यू एंड भी पे टूटेगा। सबसे पहले इनका डी सी इनको ब्रेक कर, ठीक है, जब इनका क्या करना ब्रेक करिए, इनको जब ब्रेक करिएगा तो क्या होगा कॉस एक्स क्यू इंटू डी बट्टे डी एक्स और किसका डी सी हो जाएगा साइन स्क्वायर और एक्स टू द पावर 5 प्लस क्या हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर और एक्स पावर 5 को ब्रेक करके डी बटे डी एक्स लगाना है और कॉस एक्स क्यू का डी सी करना है। ठीक है, एक को ब्रेक करना है यू एंड भी। ठीक है, फर्स्ट को ब्रेक किया सेकंड का डी सी, फिर सेकंड को ब्रेक किया फर्स्ट का डी सी। अब चलिए, अब जब यहाँ से आप लिखेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स की बात करिएगा तो हो जाएगा कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर का डी सी पहले क्या होगा तो हो जाएगा 2 साइन एक्स पर पावर 5 इंटू साइन का फिर किसका डी सी हो जाएगा साइन का, तो यहाँ से लगा दीजिए डी बटे डी एक्स किसका साइन एक्स टू डी पावर 5 का, फिर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस का डी सी क्या हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा साइन एक्स क्यू इंटू डी बटे क्या लग जाएगा डी एक्स किसका एक्स क्यू का, केवल एक्स रहता तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ से डी वाई बट्टे जब डी एक्स की बात करेंगे तो ये चीज़ तो सेम उतर जाएगा कॉस एक्स क्यू इंटू
टू साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस और एक्स पर पावर 5 और एक्स पर पावर 5 का डीसी यहाँ से फिर निकल जाएगा डी बटे डी एक्स इंटू क्या एक्स टू दी पावर 5 प्लस फिर यहाँ से क्या होगा ये चीज़ें उतर जाएंगी क्या साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू माइनस का ये साइन का क्या हो जाएगा साइन एक्स क्यू इंटू यहाँ पे एक्स क्यू का डीसी क्या हो जाएगा बताइए तो एक्स क्यू का डीसी हो जाएगा कितना 3x²। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से डी वाई बटे जब डी एक्स की बात हो जाएगी तो यहाँ पे इनका डीसी अगर आप करिएगा, चलिए एक स्टेप और बढ़ लेंगे, तो cos एक्स क्यू इंटू टू साइन एक्स पर पावर 5 इंटू कॉस एक्स पर पावर 5 इंटू इसका डीसी क्या होगा 5x पर पावर 4 माइनस यहाँ से है, ठीक है, इंटू यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 इंटू कितना 3x² इंटू साइन एक्स क्यू। सारा डीसी हो गया। अब इसको क्या करना सरिया देना। चलिए हम लोग सरिया देते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर देखिए 2 पंच कितना हो गया 10 एक्स टू दी पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स पर पावर 5 इंटू कॉस एक्स पर पावर 5 माइनस 3 हो गया तो 10 हो गया इतना कितना 3 ही है ना। चलिए हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 इंटू 3x², हाँ, इंटू साइन एक्स क्यू। और ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आ जाइए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं। एक प्रश्न और बचा हुआ 7 नंबर में क्या दिया हुआ है 2 रूट कितना कॉट x²। ठीक है, ये प्रश्न आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से फिर करेंगे क्या, जो माना कि y बराबर 2 रूट कितना कॉट x² है। अब क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो क्या होगा यहाँ से dy बटे डी एक्स बराबर d बटे डी एक्स इंटू 2 रूट क्या हो जाएगा कॉट x²। है कि नहीं। तो यहाँ से आपको dy बटे डी एक्स बराबर ये तो 2 तो 2 ही रहेगा इंटू रूट का डीसी क्या होगा 1 बटे 2 रूट एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट x² इंटू क्या लगेगा d बटे डी एक्स किसका कॉट x² का। यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया। जब यहाँ से बात करेंगे आप तो dy बटे क्या डी एक्स बराबर 1 बटे रूट कितना कॉट x² इंटू कॉट का डीसी क्या होता है तो होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगा x² इंटू डी बटे क्या लग जाएगा डी एक्स किसका x² का। अब यहाँ से जब आप फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो dy बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपको माइनस का कॉसेक स्क्वायर x² इंटू x² का डीसी 2x बटे कितना रूट कॉट x²। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक प्रश्न इनका और बच जाता है जो हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 8। चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है 8 कहता है जो कॉस रूट एक्स का अवकलन करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे
माना कि y बराबर कॉस रूट एक्स है। क्या है? कॉस रूट एक्स है। अब क्या करेंगे हम लोग, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बाबू, तो डी वाई बट्टे जब डी एक्स हो जाएगा, इधर लगेगा डी बट्टे क्या, डी एक्स इंटू कॉस रूट एक्स। हाँ, अब यहाँ से डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर कॉस का डी से क्या होता है, माइनस का क्या हो जाएगा, साइन रूट एक्स इंटू क्या लगेगा, डी बट्टे डी एक्स, किसका, रूट एक्स का। ठीक, तो अब यहाँ से जब आप करेंगे तो डी वाई बट्टे क्या, डी एक्स बराबर माइनस का साइन रूट एक्स बट्टे रूट एक्स का डी सी क्या होता है, टू रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, और यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मतलब इस वीडियो में हम पूरा 5.2 को कवर कर दिए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है। आपको अगर कहीं भी समझने में दिक्कत आई तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं वो भी लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और आप ज़रूर बताइए आप कहाँ से हमारे वीडियो को वॉच करें। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो आपको डालेंगे तो आपके पास पहुँच जाएगी हमारी वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।